हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ एक बहुत ही अच्छी वीडियो जिसका आप सभी को बहुत इंतज़ार था। और मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि सर आप एक नर्सिंग पर वीडियो बनाइए, क्या नर्सिंग करना अच्छा है और क्या हम अदर प्रोफेशन भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई मेडिकल लाइन में कोई जाना चाहता है तो फिर वो क्या प्रोफेशन चूज़ करे तो उसके लिए। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे हिडन फैक्ट्स ऑफ नर्सिंग। ठीक है, हिडन फैक्ट्स ऑफ नर्सिंग यानी कि कुछ ऐसी बातें जो जो आप सब लोगों से छुपी हुई हैं। ठीक है, मानते हैं कि आजकल नर्सिंग का बहुत अच्छा क्रेज़ है। ठीक है, आज के टाइम में क्या हो रहा है, जो नर्सिंग का क्रेज़ है, नर्सिंग का क्रेज़ वो बढ़ रहा है और इतने ज़ोर से बढ़ रहा है कि आजकल हर कोई चाहता है कि हमें कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं करना और सिर्फ नर्सिंग करनी है। तो उनके लिए, स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये वीडियो लेके आया हूँ और उनको बता दूँ कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशन भी है और नर्सिंग में स्पेशल ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको नर्सिंग नहीं करनी चाहिए। ये भी आपको विचार आपके मन में एक बार ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को सुनने के बाद क्या हमें नर्सिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल नर्सिंग एक नोबल प्रोफेशन है। नर्सिंग एक नोबल प्रोफेशन है। ठीक है, तो नर्सिंग का मतलब होता है केयर। ठीक है, यानी आप अपने एक पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, केयर प्रोवाइड करते हैं, आप उस पेशेंट की अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं। आप उस पेशेंट की अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं, उसकी हर प्रकार की नीड, जितनी भी उसकी नीड है, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ठीक है, मेन वो सब आप उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए उसको आप केयर प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोफेशन बहुत अच्छा है, नो डाउट, नोबल प्रोफेशन है। ठीक है, नोबल प्रोफेशन है और बहुत अच्छा प्रोफेशन कह सकते हैं इसे, लेकिन कुछ कमियां हैं जिस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि नर्सिंग शायद नहीं भी करनी चाहिए। ठीक है, तो इनमें हम सबसे पहले बात करें नर्सिंग का फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें नर्सिंग का क्या फ्यूचर है। ठीक है, बिल्कुल हेल्थ केयर में, अगर आप एक हेल्थ केयर में कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कोर्स करोगे तो अच्छा माना जाएगा। इनकम का सोर्स भी है। ठीक है, ये क्या होता है, इनकम का सोर्स भी होता है। साथ के साथ में जो लोग पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना चाहते हैं या ट्रीट करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि मैं समाज सेवा करूं, मैं लोगों की सेवा करूं, उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है। ठीक है, उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है। ठीक है, तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। बट इंडिया में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग नर्सिंग की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, नर्सिंग करना चाहते हैं और इस वजह से कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे बढ़ चुका है। कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे बढ़ चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बढ़ चुका है। तो कंपटीशन अगर बढ़ रहा है, तो अगर कंपटीशन बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग बेरोजगार रह जाएंगे। बेरोजगार रह जाएंगे और वो क्या करते हैं, फिर नर्सिंग को कोसते हैं कि हमने क्यों की नर्सिंग, हम इसकी जगह कुछ और प्रोफेशन चूज़ कर ले। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेहनत कर सकते हैं, ठीक है, मेहनत, क्योंकि मेहनत हर फील्ड में रिक्वायर्ड होती है, लेकिन नर्सिंग में इतना कंपटीशन अभी आज के टाइम पे बढ़ चुका है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो ही मेरी सलाह होगी कि आप नर्सिंग करें, नहीं तो आप नर्सिंग ना करें तो बेस्ट। ठीक है, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि सर हम क्लिनिक खोल लें, हमारा क्लिनिक खोलें, अच्छा पैसा कमाएं,
अच्छा पैसा कमाएं तो लीगली आप क्लिनिक नहीं खोल सकते, ठीक है। आप क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं लीगली, यही रूल होता है, ठीक है। ये सिर्फ डॉक्टर खोल सकता है, ठीक है ना। आप कोई मेडिकल स्टोर चला सकते हैं, आप मेडिकल स्टोर भी नहीं चला सकते। मतलब कि प्राइवेट अगर आप लीगली तरीके से देखें तो आप ना तो अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, ना हॉस्पिटल, और ना आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका फ्यूचर यही है कि इंडिया में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, तो बहुत बेकार ज़िंदगी हो जाती है। क्योंकि प्राइवेट जॉब में आजकल जो नर्सिंग स्टाफ होता है फ्रेशर, उसको 8-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा, 8-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा कोई नहीं देता, बिल्कुल नहीं देते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेरोज़गार घूम रहे हैं और 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं, या फिर गलत तरीके से कोई किसी डॉक्टर का रेफरेंस लेके या उनकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिनिक वगैरह खोल रखे हैं, तो अपनी जीवनी वो ऐसे चला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर गवर्नमेंट जॉब ना मिले तो क्या होगा। बहुत ज़रूरी चीज़, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो ज़िंदगी बड़ी कठिन लगेगी। क्योंकि नर्सिंग में, प्राइवेट में, जैसा मैंने बताया, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाओगे तो राजस्थान में आपको 10,000 रुपये मुश्किल से मिलेंगे एज ए फ्रेशर। और अगर 5 साल का भी एक्सपीरियंस हो गया है तो मुझे नहीं लगता 5 साल एक्सपीरियंस को 20-25 हज़ार रुपये से ज़्यादा देता होगा, तो 20-25 हज़ार रुपये से भी ज़्यादा देता होगा। 10 साल का आपको एक्सपीरियंस हो गया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको 30 से 35 हज़ार रुपये से कोई ज़्यादा देगा, ठीक है। तो जिसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल वाली काम हो जाती है। फिर वो प्राइवेट में कम पैसों में जॉब करेगा। अगर वो एक कॉलेज में पढ़ा भी रहा है, नर्सिंग ट्यूटर के रूप में भी काम कर रहा है, ठीक है, जो कि बीएससी नर्सिंग वाला कर सकता है, बीएससी नर्सिंग पढ़ा सकता है। तो बीएससी नर्सिंग वाला अगर किसी कॉलेज में पढ़ा रहा है तो भी उसको एज ए फ्रेशर 10 से 12 हज़ार रुपये ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा उसको नहीं मिलने वाला। तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो नर्सिंग को कोसेंगे, बोलेंगे हमने क्यों नर्सिंग करी। क्योंकि मुझे भी देखने को मिलता है जो लोग कहते हैं कि मेरे पास मैसेज भी करते हैं कि सर अब क्या करें, हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, इतने सालों से ट्राई कर रहे हैं, ठीक। एम्स रिक्रूटमेंट रूल में 80-20 रेशो क्या है। अब अगर हम 80-20 रेशो की बात करें, 80-20 रेशो, यानी एम्स में क्या होता है कि 80% तो वो लेते हैं फीमेल, 80% क्या लेंगे फीमेल, और 20% लेंगे मेल, यानी कि मेल का हो गया है आकार, ठीक है। क्या होगा, एक मेल की ज़िंदगी जॉब पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करेगी। नर्सिंग करके अगर वो जॉब पाना चाहता है तो उसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना होगा। क्योंकि अगर 4,000 कहीं सीटें आई है, 4,000 सीट आई है तो उसका 20% यानी कि 800 पोस्ट, बस इतनी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो कि आप फाइट कर पाओ। बाकी जो 3200 पोस्ट है उस पर तो आप फाइट भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ फीमेल के लिए रिज़र्व है। तो इतना कंपटीशन बढ़ गया कि सिर्फ मेल के साथ कंपटीशन कर रहा है, सिर्फ 20% सीट के लिए मेल के साथ कंपटीशन करना है कि मैं इस मेल से आगे निकल जाऊँ और मैं अपनी सीट ले सकूँ, क्योंकि उस सीट की संख्या ही बहुत कम है, ठीक है। वैकेंसी ठीक ठाक आती है, लेकिन फिर भी बेरोज़गारी नर्सिंग में बढ़ रही है। उसका कारण यही है, क्या कारण है कि 80-20 रेशो हो गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में
जो एम्स जैसे इंस्टीट्यूट हैं, या फिर बहुत सारे, रेलवे ने भी 80-20 रेशो फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, ESIC ने भी 80-20 रेशो फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी होने वाली है जो मेल नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए। फीमेल के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 80% सीट उनके लिए रिजर्व है, 80% सीटें उनके लिए रिजर्व है। और बहुत सारे स्टेट होंगे, शायद एक राजस्थान या कुछ 2-4 स्टेट को छोड़ के, कि जहाँ पे मेल नर्सिंग करते हैं, बाकी अदर स्टेट में मेल नर्सिंग भी नहीं करते हैं, बहुत ही कम नर्सिंग करते हैं। ठीक है, नर्सिंग में कितना कंपटीशन बढ़ गया, नर्सिंग में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन की बात करें नर्सिंग में, तो अगर हम बात करें नर्सिंग में जो कंपटीशन है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि पहले जहाँ जो नर्सिंग कर लिया, ठीक है, जिसने नर्सिंग कर ली वो गवर्नमेंट जॉब आराम से लग जाता था, गवर्नमेंट जॉब लग जाता था। और अब क्या हो रहा है, अब आपके पोस्ट आ गई, जैसे 2000 से 3000 पोस्ट आपके आ गई। फॉर्म भर रहे हैं लोग, फॉर्म जो लोग लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 1 लाख। तो आप देख लीजिए कि एक पोस्ट के लिए कितना कंपटीशन बढ़ गया है, एक पोस्ट के लिए कितना कंपटीशन बढ़ गया है, एक पोस्ट के लिए कितना कंपटीशन बढ़ गया। 50 लोग एक पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, और एग्ज़ाम भी इतना आसान नहीं है। एग्ज़ाम में क्या कर दिया है, अभी जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता है, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें क्या होता है, 2 एग्ज़ाम होने लग गए हैं, एक तो प्रीलिम्स और एक मेंस। कुछ लोगों का प्री निकल जाता है, मेंस नहीं निकल पाता, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। ठीक है, तो कंपटीशन के मामले में बहुत ज़्यादा हाई लेवल नर्सिंग का जा चुका है। ठीक है, 50 लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, साथ में प्री एग्ज़ाम दो पहले, उसको निकालो, फिर मेंस एग्ज़ाम दो, उसको निकालो, और मेंस एग्ज़ाम की रैंक के हिसाब से ही आपको एम्स अलॉट होगा। नर्सिंग में कितना कंपटीशन बढ़ चुका है, आप देख लो। जहाँ पहले 10,000 या 20,000 लोग फॉर्म भरते थे, ठीक है, वहाँ ये 1 लाख प्लस मामला जा चुका है। अब फॉर्म 1 लाख प्लस आने लग गए हैं पोस्ट के लिए, इतना कंपटीशन बढ़ चुका है। नर्सिंग करने के बाद कितनी रेस्पेक्ट मिलती है, नर्सिंग मैंने कहा एक नोबल प्रोफेशन है, रेस्पेक्ट पूरी मिलती है। लेकिन कुछ लोग, सिर्फ मैं कहूँगा कुछ लोगों की वजह से नर्सिंग की रेस्पेक्ट डाउन हुई है, और वो मेरे हिसाब से हैं वो स्टूडेंट्स ही हैं। वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कहीं पे भी काम सीखने के लिए वो हॉस्पिटल या क्लिनिक ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, कितने में ज्वाइन कर लेंगे, 5,000 में ज्वाइन कर लेंगे, कोई 2,000 में ज्वाइन कर लिया, कोई फ्री में ज्वाइन कर लेगा सीखने के लिए। और वो क्या करेंगे कि बिल्कुल लो लेवल पे नर्सिंग को लेके जा रहे हैं, फ्री में काम करने लग गए, 2,000 5,000 रुपये के लिए काम करने लग गए हैं। और इससे फ़ायदा उन लोगों को होता है जो लालची लोग होते हैं, प्राइवेट के जो लालची लोग होते हैं, जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है और कुछ भी मतलब नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो एक एजुकेटेड नर्सिंग ऑफिसर जिसकी डिग्री कंप्लीट है, उसकी जगह वो क्या करेंगे, 5 स्टूडेंट को लगा लेंगे 2,000 रुपये में, 5 स्टूडेंट को लगा लेंगे, 2 पंजे 10,000 रुपये का ही खर्चा आया। और वो स्टूडेंट उनके लिए अच्छा काम भी करेंगे। तो इस वजह से जो बिना रजिस्टर्ड नर्स हैं, यानी जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन्होंने रेस्पेक्ट बहुत डाउन कर दी। और सेकंड चीज़ क्या होने लगी, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नर्सिंग का मतलब है एक पेशेंट के लिए बस उसकी केयर करना, मतलब एक हम उसके तरीके से पर्सनल असिस्टेंट हो चुके हैं, या फिर हम उसके एक जैसे दाई काम करती है ना, या फिर एक बाई काम करती है, ऐसा कुछ लोग समझते हैं, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक टीम वर्क है। नर्सिंग क्या है, एक टीम वर्क है जो सभी के साथ मिलके, यानी कि आपकी उस टीम में डॉक्टर भी होगा, नर्स भी होगी,
ठीक है। और पैरामेडिक स्टाफ भी होगा, पैरामेडिक स्टाफ भी होगा, फार्मेसी वाला भी होगा, ठीक है, थेरेपिस्ट भी होंगे, जो थेरेपिस्ट है। तो सबकी एक टीम होती है, प्रॉपर एक टीम होती है। ये नहीं कि कोई एक काम संभाल सकता है तो टीम का, लेकिन बट समझते हैं कुछ डॉक्टर नर्सिंग को, ये नर्सिंग वालों का समझते हैं कि वो हमारे असिस्टेंट है। ऐसा नहीं होता, ये टीम वर्क है, साथ में मिलकर काम करना होता है, ना कि हम किसी के अंडर काम करते हैं ना कुछ। तो इस वजह से भी आया कुछ लोग बिल्कुल जो प्राइवेट वाले हैं, ये प्राइवेट वर्ड यूज़ ना करके मैं कहूँगा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो काम कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि डॉक्टर को ऐसा फील करवा देते हैं कि हम उनके बिल्कुल असिस्टेंट हैं, उनकी हर चीज़ में उनको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा मिल जाए इसके लिए हर बात उनकी मानते हैं, उनका पर्सनल वर्क भी करने लग जाते हैं। उनके घर का जो कोई जरूरी काम है, ये सामान लिया, वो सामान लिया, या मेरे घर पे ये चीज़ पकड़ा के आ जाना, या ऐसे कर देना, वहाँ से ले आओ, तो वो करते तो एकदम पर्सनल असिस्टेंट बन के रह गए डॉक्टर के। और वो डॉक्टर फिर ट्रीट भी ऐसे करते हैं कि नर्सिंग वाले क्या है, कुछ भी नहीं, जबकि एक टीम वर्क है। मैंने कहा ये टीम वर्क है, मिल के काम करना होता है। जो वेल एजुकेटेड डॉक्टर होता है वो कभी ऐसा ट्रीट नहीं करता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, वो सबकी मेंटलिटी का फ़र्क है। नर्सिंग करके इतनी बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है? इसका रीज़न है लोग समझते हैं, इसका रीज़न है लोग समझते हैं अदर प्रोफेशन है ही नहीं मेडिकल में, अदर मेडिकल प्रोफेशन कोई है ही नहीं, है तो सिर्फ एक नर्सिंग है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे कोर्स हैं, बहुत सारे कोर्स हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं, ठीक है, टेक्नीशियन के कितने सारे कोर्स होते हैं, जैसे कि डेंटल, ऑप्थेल्मो, रेडियो, ओटी, परफ्यूनिस्ट, ठीक है, ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन, मतलब इतने सारे अदर कोर्स है, लेकिन उन पे कोई फोकस नहीं करता है। ईसीजी टेक्नीशियन, ईईजी टेक्नीशियन, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लेकिन सब भागते हैं नर्सिंग की तरफ। नर्सिंग की तरफ भागने से उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा लेवल का बढ़ चुका है। अदर इसमें आप जो कर सकते हैं, फार्मेसी भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा विकल्प होता है। आपके पास में फिजियोथेरेपी, वो भी अच्छा होता है। अगर आपको हॉस्पिटल में काम करना है तो आप एक एज ए डाइटिशियन भी काम कर सकते हैं, तो बहुत सारे होते हैं। हॉस्पिटल में काम करना होता है तो आप कर सकते हैं, पेशेंट केयर करना है तो भी आप इन सबसे पेशेंट केयर दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंपटीशन किसने बढ़ा दिया? सिर्फ नर्सिंग करनी है, बहुत अच्छा पैसा मिलता है, तो सिर्फ उसी में बहुत अच्छा पैसा नहीं, पैसा बहुत अच्छा है कि आप मेहनत कर रहे हो, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जॉब पकड़ ली, बहुत अच्छा पैसा, ठीक है। मेल नर्सिंग स्टूडेंट के नर्सिंग में सेफ है। आने वाले टाइम में जिस हिसाब से 80-20 रेशो पहुँच चुका है, 80-20 रेशो जिस हिसाब से पहुँच चुका है, मुझे लगता है कि ये रेशो अगर थोड़ा सा और बढ़ा तो वो पूरा बेड़ा गर्क हो जाना है। ऑलरेडी उनका गर्क है। इनके लिए शायद हमारे जो नर्सिंग की बहुत सारी जो कमिटीज़ बनी हुई है वो भी बहुत मेहनत कर रही हैं, तो होप्स हो कि हट जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हटेगा। इसलिए तो मेल नर्सिंग स्टूडेंट्स को तो मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं तो। क्या अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या स्टेट गवर्नमेंट जॉब में भी इतनी सैलरी मिलती है? बिल्कुल। सीजीएल की एग्ज़ाम आप देते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे होती है, वहाँ भी लेवल 7 की ज्वाइनिंग मिलती है, लेवल 7 ज्वाइनिंग मिलती है। जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, आपके अदर इसमें कोई भी ऑफिसर की पोस्ट होगी, अच्छी पोस्ट भी आती है, लेवल 8 पे भी इसमें पोस्ट आती है, लेवल 8 पे भी आती है ऑडिट ऑफिसर की। तो सीजीएल में मतलब कि हज़ारों तरीके की पोस्ट आती है, तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नर्सिंग करके ही अच्छा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपको किसी पेशेंट को केयर देनी है, आप उसकी सेवा करना चाहते हैं, आपके मन में सेवा भाव है, तो आप नर्सिंग प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं, वरना बहुत सारे लोग सीजीएल, सीएचएसएल इनकी तैयारी करते हैं, रेलवे, बैंकिंग, बहुत सारे अदर सेक्टर में जाते हैं जब बहुत अच्छी सैलरी है। लेवल 7 तो कुछ भी ही नहीं है, लेवल 8, 9
10 सब पे डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है, सबकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग की पोस्ट निकलती है, बहुत अच्छा स्कोप है। तो आई होप कि आप सभी को इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होगी और आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और मेरे यूट्यूब चैनल पे आते रहेंगे। आप अपने कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मेरी इंस्टा आईडी पे, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तरुण योगी 21 ऑफिशियल ये मेरी आईडी है। तो धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आई होप सो आपके नर्सिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है।